हेलो दोस्तों, मैं लोरी प्रसाद लोरी के स्टडी लाइब्रेरी में आप सबका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो आने वाला भी एग्जाम बहुत सारा आ गया है। अभी देखिए डेट भी घोषित कर दिया है, NTPC टेक्नीशियन का डेट भी है, और बिहार SSC और BPSC में भी 10 मार्क्स पूछता है, जिससे टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन रहेगा। हम आप लोग का ये करने आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आप लोग के लेकर आए हैं क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। अभी देखिए बेसिक से आज क्लास चलेगा, और फिर उसके बाद डेली मेरा पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आएंगे, रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम अभी देखिए बेसिक से चलते हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, यानी वर्क जो होता है यानी वर्क, काम जो होता है काम के मतलब होता है समय, और इसका क्षमता, दोनों को मिलाकर काम होता है। यानी इसको इंग्लिश में कहें तो क्या बोलते हैं, यानी वर्क किसको कहेंगे, काम किसको कहेंगे, तो टाइम, और इफिशियंसी यानी क्षमता, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो इसको बोलते हैं हम काम। यानी समय और क्षमता जो पावर होता है, दोनों मिलाकर अगर क्षमता कोई पावर से कोई काम करेंगे, यानी कोई काम करेंगे तो समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो उसी को कहेंगे कि वो काम हो गया। मान लीजिए कि हमको 2 ईंटा को यहाँ से मान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूरी पर ले जाना है, तो 1 किलोमीटर दूरी पर अगर ईंटा को ले जाना है तो हमको जाने में तो समय लगेगा कि नहीं। और जब वो 2 ईंटा को वहाँ ले गया और समय लगा, उसी को कह दिए कि हम काम किए। क्या काम किए हैं, तो 2 ईंटा वहाँ पर पहुँचाए हैं, यही काम किया। तो देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान देना है। यानी देखिए टाइम एंड वर्क जो होता है, तो ध्यान देना है। देखिए टाइम एंड वर्क में समय और क्षमता होता है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए बोलेगा यहाँ पर कि कोई व्यक्ति किसी काम को अपने क्षमता यानी कामपात 2:3। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति है किसी काम को अपनी क्षमता का अनुपात यानी 2 और 3। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 2 व्यक्ति का क्षमता है, यानी मान लीजिए कि A और B 2 व्यक्ति है, और उसका क्षमता क्या है, तो 2 और 3 है। यानी एक व्यक्ति जो है एक दिन में, यानी 1 दिन का क्षमता होता है यहाँ पर, चाहे वो घंटा में दे देगा तो घंटा का क्षमता हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति 1 दिन में 2 काम कर रहा है, और B वाला 3 काम कर रहा है। पूछेगा कि इसका क्षमता का अनुपात क्या होगा, ठीक है। समय का, तो समय का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट 3:2 हो जाएगा। इसका क्षमता पूछेगा तो 3:2 हो जाएगा। यानी इफिशियंसी जो होता है, इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट होता है इसका टाइम। यानी कहें तो क्या कहें, यानी क्षमता समानुपाती 1 में समय, यानी इसका उल्टा होता है। अगर समय दिया है तो उसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, क्षमता। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति सोचिए कि समय किसी काम को लगाने में ज़्यादा ले रहा है, तो समझिए कि उसका क्षमता कम है, उसका पावर कम है, तो इसीलिए वो टाइम लगा रहा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्षमता ज़्यादा है तो वो टाइम कम लगाएगा।
वो टाइम कम लगाएगा। देखिए कैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 खांची माटी फेंक रहा है यानी डेली, तो उसका टाइम 3 घंटा लग रहा है। उसी तरीके से ध्यान रखा, अगर कोई व्यक्ति वही भी 3 खांची डेली फेंक रहा है तो उसको 2 घंटा टाइम लग रहा है। उसी तरीके से यहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान देना है। कहेगा यहाँ पर कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहले ध्यान देना है, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में। तो पहले देखेंगे कि काम कितना है। तो काम निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी इसका काम सोचिए कि जो 5 दिन में कर रहा था 10 दिन में, टोटल काम है 10। तो ध्यान देना है। तो बताए हैं अगर इससे भागा देंगे 10 में, तो ये देखिए 5 गुना के 10 यानी 2 क्षमता से काम कर रहा है, यानी एक दिन में ये 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में ही 10 काम कर दे रहा है। उसी तरीक़ा से बी 10 दिन लगा रहा है, यानी बी से भागा 10 में 10 से देंगे तो 1, यानी बी का क्षमता 1 है, यानी 1 काम डेली कर रहा है तो 10 दिन में 10 काम। तो दोनों मिलकर, तो टोटल देखिए काम कितना है 10, तो दोनों मिलकर काम अगर करेगा तो 3 से भागा देना पड़ेगा, यानी कि दोनों, यानी 3 काम डेली करेगा दोनों मिलकर, तो 10 काम है तो कितना दिन में करेगा। इसको भागा देंगे तो 3 पूर्णांक 1 यानी इतना दिन में करेगा, 3 पूर्णांक 1 बटा इतना दिन में करेगा। उसी तरीक़ा से ध्यान देना है। अगला भी क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए P किसी काम को 10 दिन में और Q उसी काम को 15 दिन में करता है, तो A और B के क्षमता यानी इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा, A और B के क्षमता का अनुपात। तो ये बताया है कि काम टोटल निकालने के लिए एलसीएम करना है, यानी 10 और 15 का एलसीएम आप लोग करिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। 10 और 20 का करिएगा 10 और 15 का तो 30 आएगा। देखिए अगर एलसीएम निकालना है तो फास्ट पूछा, देखिए इसमें देखते हैं कि सबसे बड़का कौन है। सबसे बड़का 15 है, उससे छोटा कौन है 10 है। घटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 3 15 5 9 10। तो देखिए 2 जो बचाएगा इसके टोटल में भागा देंगे तो 15 गुना के 30, उसी तरीक़ा से 30 हो गया। तो ध्यान देना है। तो 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम 30 है, तो 10 के 30 यानी 3 क्षमता से डेली कर रहा है वो काम, तो 10 दिन में वही 30 काम लगा रहा है। उसी तरीक़ा से 15 दिन में कर रहा है तो 15 दिन में 30 यानी डेली वो 2 काम कर रहा है, इसीलिए 15 दिन में 30। इसका क्षमता का ध्यान देना है, अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए P यानी P और Q का पूछा है, तो P और Q का क्षमता कितना है, P का 3 हो जाएगा, Q का 2 हो जाएगा। तो पूछेगा कि इसका टाइम का अनुपात क्या होगा, यानी टाइम का बताएं इसका उल्टा होता है, 2:3 होता है, यहाँ 2:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसी तरीक़ा से ध्यान देना है। और सारा बेसिक है, अभी बेसिक चल रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे, फिर ध्यान देना है। फिर पूछेगा, ध्यान देना है, अगर कहेगा कि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो इसकी क्षमता का अनुपात बताना है, यानी इफिशियंसी निकालना है। किसका इफिशियंसी देखिए निकालना है, यानी क्षमता निकालना है किसका, तो ए बी और सी के। तो ध्यान देना, इस बताएं टोटल काम निकालने के लिए क्या करना है, तो एलसीएम करना है। 8 4 12 का एलसीएम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। एलसीएम निकालिएगा तो 24 आ जाएगा। तो देखिए ये 8 दिन में करेगा और 3 के 24, यानी डेली ये 3 काम कर रहा है, इसीलिए 3 काम डेली, तो 8 दिन में 24 काम कर दिया।
4 छके 24 यानी ये 6 काम कर रहा है, यानी 4 दिन में कर रहा था 4 छके 6 काम डेली कर रहा था 4 छके 12 गुना के 24 कर रहा है। इसकी क्षमता का अनुपात अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिए, तो ए का क्षमता कितना है 3 है, बी का 6 है और सी का कितना है तो 2 है। तो इसका क्षमता का अनुपात आ गया 3:6:2। अगर किसी का पूछेगा कि समय का अनुपात क्या होगा तो टाइम निकालने के लिए उल्टा करते थे 2 गो में, लेकिन ये नहीं कि इसका 2 अनुपात इधर आ जाएगा यानी 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा 3, ये उल्टा नियम ऐसे नहीं चलता है, ये ऐसे विपरीत इसका नहीं होगा, इसका नियम है। ध्यान दीजिए, अगर 3 गो वाला में निकालना है तो एक का टाइम निकालना तो एक मुठ बंद कर देंगे तो 6 गुना के 12 और इसको करेंगे तो इसको अगर बी का टाइम निकालना है तो 3 गुना के 6, अगर सी का निकालना है तो सी को क्या करेंगे दबा देंगे तो सी को तो 6 3 18 यानी इसका समय का अनुपात आ गया 12:6:18। इसको कटा भी सकते हैं तो देखिए 3 चौके 12, 3 गुना के 6, 3 छके 18। ध्यान है इसमें भी कट सकता है तो 2 गुना के 4, 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी इसका अनुपात हो जाएगा समय का अनुपात। उसी तरीका से ध्यान देना है, ऐसा आ गया उतार लीजिए। फिर ध्यान देना है अभी बेसिक पर चल रहे हैं। फिर देखिए अगर पूछेगा यही में देखिए भाग वाला में कैसे पूछता है, अगर पूछेगा कि ए किसी काम के 4/3 भाग कितना दिन में कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है। पूछेगा कि ए किसी काम का कोई भी काम है ऊपर 4/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। आप पूछेगा कि उसी तरीका से उसी कमवा के 2/3 भाग 6 दिन में कर रहा है। तो देखिए टोटल ये किसी काम का 4/3 भाग 8 दिन में कर रहा है तो देखेंगे कि ये का कितना यानी कितना पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो ध्यान देना ये किसी काम का 4/3 भाग 8 दिन में कर रहा है तो ध्यान दीजिए इससे घटा देंगे 4 गुना के 8 यानी ये किसी काम यानी पूरा कामों को अगर करेगा तो 3 गुना के 6 दिन में करेगा। उसी तरीका से बी किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में कर रहा है तो देखेंगे बी कुल कामों कितना दिन में कर सकता है तो 2 3 6 यानी बी उस काम को तितली के 9 दिन में करेगा। तो बोलेगा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितना यानी 6 और 9 का एलसीएम निकाल देते हैं वो टोटल काम हो जाएगा। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम आएगा 9 गुना के 18 आएगा। तो ध्यान देना है 18 तो दोनों को ऐड 6 दिन में कर रहा है तो टोटल काम 18 है तो कितना 1 दिन में कर रहा है 6 3 18 यानी ये 3 काम डेली कर रहा है। उसी तरीका से 9 दिन में करेगा 9 गुना 18 एक काम 2 कर रहा है। तो ध्यान देना अगर पूछे हाँ तो बोलेगा कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 18 टोटल काम है तो दोनों मिलाकर कराएंगे यानी 3 2 5 से करेगा यानी इतना दिन में काम करेगा। पूर्णांक में देगा पूर्णांक को तोड़ लेना है। उसी तरीका से ध्यान देना है। फिर अगला में ध्यान देना है अगर बोलेगा कि ए किसी काम को 5 दिन में बी उसी काम को 10 दिन में और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है तो बोलेगा कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। तो पहले कितना दिन में तो पहले देखें कि टोटल काम कितना है। टोटल काम के लिए एलसीएम निकाल देते हैं वही टोटल काम होता है। तो 10 15 10 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा तो कितना आएगा 15 गुना के 30 आएगा 30 काम। तो एक दिन में देखेंगे कितना काम करे। एक दिन में काम निकालने के लिए टोटल काम में भागा देंगे टाइम से
तो 5 छके 30 यानी 6 काम डेली कर रहा है, इसीलिए 5 दिन में लगा है। 5 छके 30 काम। ये कर रहा है 10 33 यानी इसका क्षमता 3 डेली कर रहा है, इसलिए 10 दिन। उसी 15 गुना के 30, तो बोला है कि तीनों मिलकर इस काम को कितना में, तो टोटल काम कितना है देखिए 30 है। तो टोटल मिलकर, तो टोटल अपना तीनों क्षमता मिलाकर करेगा, तो 6 3 9 2 11 यानी 11 से भागे इतना दिन में ये टोटल काम कर दे रहा है। फिर ध्यान देना है, ऐसी तरीका से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिए अगर ये बोलेगा क्वेश्चन में फिर उस तरीका से देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, कल से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन लेकर आएंगे। फिर ध्यान देना है, बोलेगा कि P किसी काम को 12 दिन में और Q उसी काम को 24 दिन में और R उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। तो Q और R ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा। तो पहले देखेंगे टोटल काम है, तो बताएं टोटल काम के लिए क्या करना है, तो इसका एलसीएम निकालना है, वही टोटल काम हो जाएगा। तो ध्यान देना, इसका 12 24 36 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर बताएं कि इसमें से शॉर्टकट में हम लोग के एलसीएम निकालने का तरीका, पहले सबसे तीनों में से बड़का ले लेंगे और ओकरा से छोटका कौन है, तो 24 है। तो 12 3 36 और 12 गुना के 24। अब देखिए नहीं कट रहा है, इसीलिए बड़का में भागा दे देंगे, तो 36 गुना के 72 यानी 72 काम हो गया। अब देखिए 12 छके 72 कर जाएगा, तो 72 काम टोटल है। तो पी कितना दिन में करेगा, अगर अकेले करेगा कितना क्षमता से, तो 12 छके 72 इसी यानी 6 यूनिट से डेली करेगा 6 क्षमता से, तो 12 दिन में 12 छके 72 काम खत्म कर देगा। उसी तरीके 24 की है 72 और उसी तरह 36 गुना के 72। ये बोला है कि Q और R उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो टोटल काम देखिए 72 है, QR तो QR की क्षमता से करेगा अपना, यानी 3 2 5 क्षमता से कटा देंगे, तो 5 क्षमता यानी इतना दिन में। इसको अगर हाथों में तोड़ना है पूर्णांक में, तो क्या करते हैं 72 को 5 से भागा देंगे एक बार में, 2 5 के 20 यानी 2 बच गया। तो ध्यान देना ये जो होता है हाई वाला होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ 14 यहाँ लिखेंगे, और जो ये वाला होता है इसको हम ऊपर में लिखते हैं यानी 2, और इसको हम क्या लिखते हैं नीचे में लिखते हैं, यानी 14 पूर्णांक 2/5 दिन में इस काम को खत्म कर देगा, यानी 14 पूरा। अगर इसको घंटा में भी लेंगे तो ध्यान दीजिए 14, और यहाँ पर ध्यान देना है 2/5 है, तो एक दिन है, ध्यान देना है इसको दिन है इतना, तो इसको हम 60 से करेंगे तो घंटा में 12 5 60 यानी 14 घंटा 24 मिनट में एक काम को खत्म कर देगा। अगर घंटा में दिन में दिया गया तो यहाँ पर तो इसको दिन में तो 24 से फिर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीका से क्वेश्चन बनता है। डेली एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन का देखिए अभी जस्ट एग्ज़ाम आ गया है। मेरा सारा प्रीवियस ईयर का जितना एनटीपीसी टेक्नीशियन में 2018 में 20 में जो रेलवे में एग्जाम हुआ ग्रुप में, इस सारा प्रीवियस क्वेश्चन लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आने वाले हैं। फिर उसी तरीका से ध्यान देना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे। फिर उसी तरीका से बोलेगा कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तथा सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तब बोलेगा कि ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, खाली ए बी का बोला है। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। तो देखिए 15 30 और 90 का एलसीएम होगा 90, तो 15 6 के 90 यानी 6 डेली काम करेगा तो 15 दिन में 90 काम।
ये अपना क्षमता है 3 का, 30 या 90 और 90 तो 90, यानी ये क्षमता होता है, क्षमता यानी उसका पावर की डेली कितना। मान लीजिए कि 90 खांची माटी, उसमें वो 15 दिन में करे, यानी 6 खांची उसका क्षमता है कि डेली 6 फेंक सकता है, इसीलिए 15 दिन लगाया है 90 काम को, 15 6 90। तो उसी में देखिए 90 काम है, उसमें पूछा है कि ए बी, तो ए बी का कितना है 6 3 9, ए बी दोनों मिल के करेगा तो दोनों क्षमता पे मिला के ना काम कराएंगे, तो 6 3 9, यानी एक काम अगर करेगा ए बी मिलकर तो 90 काम को 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहेगा। कल से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन लेकर आएंगे और क्वेश्चन लिख कर आप लोग के बताएंगे, आप लोग पढ़ते रहिएगा। मेरे चैनल है लोरिक स्टडी IQ, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और एक फेसबुक पेज है लोरिक प्रसाद, उसको भी आप लोग फॉलो कर दीजिए। ठीक है, ठीक।